बहुत समय पहले की बात है। किसी नदी के किनारे एक पेड़ पर चिड़िया घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन चिड़िया ने सोचा कि ऐसे कब तक मैं अपने बच्चों के पास बैठी रहूंगी। एक ना एक दिन तो मुझे दाना चुगने जाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो दूसरे पक्षियों के साथ दाना चुगने के लिए निकल गई। एक किसान ने अपने खेत में धान की फसल बोई हुई थी और वो फसल पक भी चुकी थी। रोज चिड़ियाओं का झुंड आता और किसान की पकी हुई फसल को खराब कर कर चला जाता। किसान ने उन चिड़ियाओं को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया हुआ था, परंतु चिड़ियाएं सावधानी से दाना चुगती और किसान को आता देखकर उड़ जाती। इस बात का उस चिड़िया को नहीं पता था, क्योंकि वो आज पहले दिन दाना चुगने के लिए आई थी। किसान को देखकर बाकी सारी चिड़ियाएं उड़ जाती हैं, लेकिन वो बेचारी चिड़िया जाल में फंस जाती है। किसान उस चिड़िया को पकड़ लेता है और उसे पिंजरे में बंद कर कर एक पेड़ पर टांग देता है और खुद पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। चिड़िया पिंजरे में बंद रोने लगी और किसान से बोली, किसान भाई, मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, वो मेरे बिना रोते होंगे। मुझे छोड़ दो। मैं तो पहली बार यहाँ पर दाना चुगने आई थी। लेकिन वो किसान चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनता और आराम से पेड़ के नीचे सोया रहता है। वो चिड़िया बेचारी रोती रहती है। अपने बच्चों को याद कर कर भगवान से प्रार्थना करती रही कि मेरे बच्चे ठीक हों। इतने में वहां से एक सेब बेचने वाला व्यक्ति गुजरता है। उसे देखकर वो चिड़िया बोली, सेब वाले भैया, मुझे इस किसान से छुड़वा दो। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। नदी के पार वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। सेब बेचने वाले को उस चिड़िया पर दया आई और उसने किसान से कहा, भाई, इस चिड़िया को छोड़ दो। बदले में तुम मेरे ये सेब से भरी हुई टोकरी ले लो। किसान उसे बोला, ये चिड़िया मेरा सारा धान का खेत चुग गई है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सेब बेचने वाला आदमी वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद में वहां पर एक गाय चराने वाला आदमी आया। उसके पास एक बहुत ही सुंदर गाय थी। गाय वाले आदमी को देखकर चिड़िया ने आवाज दी, गाय वाले भैया, आप मुझे इस किसान से छुड़वा दो। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होगा और नदी के पार वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे आप इस किसान से बचा लो। गाय वाले को उस पर दया आई और वो किसान से कहने लगा कि भैया, इस चिड़िया को छोड़ दो, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। चाहे तुम बदले में मेरी ये गाय रख लो। लेकिन समझाने के बाद भी वो किसान नहीं माना और उसको आगे जाने के लिए कह दिया। निराश होकर वो गाय वाला वहां से चला गया। चिड़िया पिंजरे में बंद वहीं पर रोती रही। थोड़ी देर बाद वहां से एक किसान अनाज की बोरी लेकर जा रहा था। वो चिड़िया ने उसको देखा और उसे कहने लगी, बोरी वाले भैया, आप मुझे इस किसान से छुड़वा दो। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे अलावा
उनका कोई भी नहीं है, वो रो रहे होंगे, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो नदी पार मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया की ये बातें सुनकर उस किसान को भी उस पर दया आ गई और वो दूसरे किसान को कहने लगा, अरे भैया, तुम इस चिड़िया को छोड़ दो, चाहो तो तुम बदले में मेरा ये सारा अनाज ले लो। लेकिन उस किसान ने उस दूसरे किसान को मना कर दिया और वहां से जाने के लिए कहा। निराश होकर वो बेचारा वहां से चला गया और उसके बाद वहां पर एक बैलगाड़ी वाला आया। वो चिड़िया फिर से उसे कहने लगी, बैलगाड़ी वाले भैया, बैलगाड़ी वाले भैया, मुझे आप इस किसान से छुड़वा दो। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो मेरे अलावा रो रहे होंगे, नदी पार मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उस बैलगाड़ी वाले को भी चिड़िया को रोता देखकर उस पर दया आई और वो किसान को कहने लगा, अरे भाई, तुम मेरी बैलगाड़ी ले लो, मुझे नहीं चाहिए, पर तुम इसके बदले में इस बेचारी चिड़िया को छोड़ दो। इसके बच्चे बहुत छोटे हैं, इसे उनके पास जाने दो। लेकिन उस किसान ने उस बैलगाड़ी वाले की बात भी नहीं मानी और उसे बड़े गुस्से से बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसने मेरी सारी फसल खराब कर दी है, मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। बैलगाड़ी वाले ने उस किसान की बड़ी मिन्नतें की, लेकिन वो किसान नहीं माना। निराश होकर बेचारा बैलगाड़ी वाला वहां से चला गया। किसान बाद में सोचने लगा कि ये चिड़िया तो बड़े काम की है, इससे तो मैं खूब सारा धन कमा सकता हूँ। जो भी यहाँ से गुजरता है, इसकी आवाज सुनकर और इसकी बात सुनकर अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। इसके बदले में मैं तो कुछ बड़ा धन ही कमाऊंगा। ये सोचकर किसान के मन में लालच आ जाता है। पिंजरे में बंद चिड़िया रोती रही, अपने बच्चों को याद करती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि अब मैं शायद कभी भी अपने बच्चों को नहीं मिल पाऊंगी। भगवान, अब मेरे बच्चे आपके सहारे हैं, अब आपको ही उनका ध्यान रखना होगा। अभी वो बहुत छोटे हैं। इतने में राजा वहां से अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ घोड़े पर शिकार खेलने के लिए जा रहा था। राजा ने वहां पर जब किसान को देखा और पिंजरे में बंद एक चिड़िया को देखा तो वो वहां पर ही रुक गए। चिड़िया ने जब राजा को देखा तो वो कहने लगी, राजा जी, इस किसान ने मुझे पकड़ रखा है, मुझे किसान से छुड़वा दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। राजा ने किसान से पूछा कि क्यों भाई, तुमने इस चिड़िया को पिंजरे में बंद क्यों किया है? तो किसान बोला, महाराज, इस चिड़िया ने मिलकर अपने झुंड के साथ मेरा सारा खेत तबाह कर दिया है। इसने मेरी सारी फसल खराब कर दी और इसलिए मैंने इस चिड़िया को इस पिंजरे में बंद कर कर रखा है। किसान की बात सुनकर वो चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मैं तो पहली बार ही आज यहाँ पर आई थी। चिड़िया की बात सुनकर राजा ने किसान से कहा, तुम इस चिड़िया को छोड़ दो, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसे हम भर देंगे। लेकिन लालच से भरे किसान ने ऐसा करने से मना कर दिया और बोला, महाराज, इस चिड़िया को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। किसान की ये बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने आदेश दिया कि इस किसान की खराब हुई फसल की भरपाई की जाए।
और इसे इस नन्ही सी चिड़िया को पकड़ने के जुर्म में 20 कोड़े मारे जाएं और इस चिड़िया को आजाद कर दिया जाए। मंत्री ने आदेश के अनुसार ऐसा ही किया और चिड़िया उड़कर अपने बच्चों के पास चली गई।